हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्विज जी के 360। दोस्तों, लास्ट 12 मंथ के जनवरी से दिसंबर 2023 तक के 1000 क्वेश्चंस की जो सीरीज है उसमें इसका 8वां पार्ट है। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लिए गए हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, साल 2023 में 100 स्मार्ट सिटी वाली लिस्ट में किस शहर ने पहला स्थान प्राप्त किया है? सूरत ने इसमें पहला स्थान प्राप्त किया है। रांची ने 100 स्मार्ट सिटी वाली लिस्ट में देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। वहीं गुजरात के सूरत शहर को पहला स्थान मिला है। स्मार्ट सिटी वाले शहरों में विकास के आधार पर केंद्र सरकार द्वारा राज्यों की रैंकिंग में झारखंड को देश में प्रथम स्थान मिला है। राज्यों की लिस्ट में झारखंड पहले स्थान पर है और शहरों की लिस्ट में सूरत। स्मार्ट सिटी मिशन को 25 जून 2015 को लॉन्च किया गया था। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी हैं। बीसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? समीर शाह को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। समीर शाह रिचर्ड शॉर्प की उन्होंने जगह ली है। बीसीसीआई यूनाइटेड किंगडम की सरकारी ब्रॉडकास्टिंग कंपनी है। बीसीसीआई की स्थापना साल 1922 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर लंदन में है। देश का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन कहाँ बनकर तैयार हुआ है? अहमदाबाद में ये बना है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव हैं। इस स्टेशन को जापान की मदद से तैयार किया गया है। यह स्टेशन गुजरात के अहमदाबाद शहर में स्थित है। बुलेट ट्रेन की मैक्सिमम स्पीड 350 किलोमीटर प्रति घंटा है। देश की पहली बुलेट ट्रेन अहमदाबाद से मुंबई के बीच चलेगी। आरबीआई ने 5वीं बार रेपो रेट दर कितने प्रतिशत बरकरार रखी है? इसका आंसर है 6.5%। साल 2024 में पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? इन्हें सम्मानित कर दिया गया है क्योंकि जनवरी में इसका आयोजन हुआ था। तो इसका आंसर है जावेद अख्तर। प्रसिद्ध गीतकार और पटकथा लेखक जावेद अख्तर को अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह इस महोत्सव का 9वां संस्करण था। पुरस्कार समारोह 3 जनवरी 2024 को छत्रपति संभाजीनगर के MGM विश्वविद्यालय परिसर में रुक्मणी सभागार में हुआ था। इस पुरस्कार में 2 लाख रुपए की सम्मान राशि दी जाती है। ओपन एआई के पुनः सीईओ कौन बने हैं? सैम अल्टमैन को फिर से इसका सीईओ बनाया गया था। चैट जीपीटी बनाने वाली कंपनी ओपन एआई के को फाउंडर हैं सैम अल्टमैन। ओपन एआई ने नवंबर 2022 में दुनिया के लिए चैट जीपीटी को लॉन्च किया था। इस एआई टूल ने तेज़ी से लोकप्रियता हासिल की है। म्यूजिक और पोएट्री लिखने से लेकर निबंध लिखने तक चैट जीपीटी बहुत सारे काम कर सकता है। ये एक कन्वर्सेशनल एआई है जो आपको इंसानों की तरह जवाब देता है। हाल ही में हम्पद्वती विश्व युद्ध संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? इसका उद्घाटन किया था अरुणाचल प्रदेश में। भारत में अमेरिकी राजदूत एरिक गारसेटी ने अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट पूर्वी सियांग जिले में हम्पद्वती विश्व युद्ध संग्रहालय का उद्घाटन किया था। गौरतलब है कि हम्पद्वती विश्व युद्ध संग्रहालय कई मायनों में अनोखा संग्रहालय है। इसमें एक अमेरिकी विमान के अवशेष रखे गए हैं जो दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अरुणाचल प्रदेश में क्रैश हुआ था। द हम्प नाम की जगह से हिमालय के ऊपर से उड़ान भरने के दौरान यह प्लेन क्रैश हुआ था। विधानसभा चुनाव 2023 में तेलंगाना राज्य में किसने सरकार बनाई? कांग्रेस की यहाँ सरकार बनी है। कांग्रेस ने तेलंगाना में 119 सीटों में से 64 विधानसभा सीटें जीतकर सरकार बनाई है। विधानसभा चुनाव 2023 में मध्य प्रदेश में बीजेपी ने कितनी सीटें जीती हैं? तो इसे 163 सीटें मिली हैं। 3 दिसंबर को देश के 4 राज्यों के विधानसभा चुनावों के नतीजे घोषित किए गए थे। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने सरकार बनाई है और तेलंगाना में कांग्रेस ने। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने 230 में से 163 सीटें जीती हैं। आईएनसी यानी कांग्रेस को मध्य प्रदेश में 66 सीटें मिली हैं। राजस्थान में बीजेपी को 199 में से 115 सीटों पर बहुमत मिला है। कांग्रेस ने 69 सीटें जीती हैं। छत्तीसगढ़ में कुल 90 सीटों में से बीजेपी को 54 और कांग्रेस को 35 सीटें मिली हैं। यहाँ राजस्थान में कुल 200 सीटें हैं लेकिन एक सीट पर उपचुनाव हुआ था। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान किस
विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीते हैं। बुधनी विधानसभा से वो चुनाव जीते थे। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सरदारपुरा सीट से चुनाव जीता था। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पाटन विधानसभा से चुनाव जीता था। हर साल विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर होगा 1 दिसंबर को। HIV के बारे में जागरूकता बढ़ाने और ज्ञान बढ़ाने की दिशा में यह कदम उठाया गया है। पहली बार विश्व एड्स दिवस 1988 में मनाया गया था। 2023 में इस दिवस की थीम है लेट कम्युनिटीज लीड। संयुक्त राष्ट्र एजेंसी UN एड्स ने कहा है कि वर्ष 2030 तक एड्स को समाप्त किया जा सकता है। रक्षा मंत्रालय ने कितने LAC तेजस हेलीकॉप्टर खरीदने की मंजूरी दे दी है? करेक्ट आंसर है 97। रक्षा मंत्रालय ने तीनों सेनाओं की मजबूती के लिए 2.23 लाख करोड़ रुपए की डील की मंजूरी दे दी है। इस डील में 97 LAC तेजस A1 और 156 प्रचंड हेलीकॉप्टर खरीदे जाएंगे। भारत में प्रतिवर्ष झंडा दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है 7 दिसंबर को। सशस्त्र सेना झंडा दिवस या भारत का झंडा दिवस भारत के सशस्त्र बलों के सैनिकों को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। यह दिवस पहली बार 7 दिसंबर 1949 को मनाया गया था। साल 2023 में फोर्ब्स की मोस्ट पावरफुल वुमेन लिस्ट में कितनी भारतीय महिलाओं को जगह मिली है? तो इसका राइट आंसर है 4 को। ये भारत की महिलाएं हैं, यह भारतवंशी हैं। इस लिस्ट में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को 32वां स्थान मिला है। ये लगातार 5वीं बार है जब निर्मला सीतारमण को इस लिस्ट में जगह मिली है। फोर्ब्स 2023 की लिस्ट में SCL कॉरपोरेशन की CEO रोशनी नादर मल्होत्रा 60वें स्थान पर हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की चेयरपर्सन सोमा मंडल 70वीं रैंक मिली है। और बाइकॉन की फाउंडर किरण मजूमदार 100 उन्हें 76वीं रैंक मिली है। ये भी इसमें शामिल हैं। इस लिस्ट में यूरोपीय आयोग की चीफ उर्सुला वॉन डेर लियोन पहले स्थान पर हैं। अमेरिका की बिजनेस मैगजीन फोर्ब्स हर साल दुनिया की 100 सबसे पावरफुल महिलाओं की लिस्ट जारी करती है। 27वीं बार वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप विजेता कौन बने हैं? पंकज आडवाणी बने हैं। इससे पहले आडवाणी ने 21 नवंबर को बिलियर्ड्स में लॉन्ग फॉर्मेट जीता था, यानी इस सीजन में उन्होंने डबल पूरा किया है। उन्होंने फाइनल में सौरव कोठारी को 5-0 से हराया है। यह पंकज आडवाणी के कैरियर का 5वां IBSF वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप डबल है। हीरो वर्ल्ड चैलेंज 2023 का खिताब किसने जीता है? स्कॉटी शेफलर के द्वारा जीता गया है। स्कॉटी शेफलर दुनिया के नंबर 1 गोल्फर हैं और पहली बार वे वर्ल्ड हीरो चैलेंज के विजेता बने हैं। इसका ये आयोजन नसाऊ बहामास में किया गया था। उत्तर प्रदेश के किस शहर में श्री राम एयरपोर्ट बनकर तैयार हो गया है? तो इसका आंसर होगा अयोध्या में। इसका पहले नाम श्री राम एयरपोर्ट था, अब इसका नाम बदलकर महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर दिया गया है। इसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा भी दे दिया है केंद्र सरकार ने। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के फैसले को बरकरार रखा है। इसे केंद्र सरकार द्वारा कब हटाया गया था? 2019 में ये हटाया गया था। केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाया था। संविधान के अनुच्छेद 1 और 370 से स्पष्ट है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। भारतीय संविधान के सभी प्रावधान जम्मू कश्मीर में लागू हो सकते हैं। साल 2023 में COP28 की मेजबानी किस देश ने की थी? राइट आंसर है संयुक्त अरब अमीरात ने। और COP29 की मेजबानी करेगा अजरबैजान। और COP1 की मेजबानी की थी फ्रांस ने 1995 में। दुबई में COP28 के दौरान डीलिट 2.0 पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? PM मोदी ने इसे लॉन्च किया था। लाल किले में प्रथम भारतीय कला वास्तुकला और डिजाइन द्विवार्षिक यानी AAADB सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किसने किया है? नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। विकसित भारत @2047 युवाओं की आवाज़ योजना को किसने लॉन्च किया है? PM मोदी ने इसे लॉन्च किया है। इस योजना का उद्देश्य है
भारत की आज़ादी के 100 साल पूरे होने पर देश को विकसित राष्ट्र बनाना है। इस लक्ष्य को पूरा करने में युवाओं की भागीदारी के लिए देश भर में वर्कशॉप आयोजित की जाएगी। इंडिगो एयरलाइंस मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी एयरलाइन बन गई है, तो ये 6वीं बनी है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इंडिगो ने अमेरिका की यूनाइटेड एयरलाइंस को पीछे छोड़ दिया है। इंडिगो एयरलाइंस का मार्केट कैप 13.7 बिलियन डॉलर यानी 1.15 लाख करोड़ रुपए है। इस लिस्ट में पहले नंबर पर डेल्टा एयरलाइंस है, जिसका मार्केट कैप है 26.54 बिलियन डॉलर। इंडिगो एयरलाइंस की स्थापना अगस्त 2006 में हुई थी। हाल ही में यूएन के कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन यानी CAC की कार्यकारी समिति का सदस्य किस देश को चुना गया है? भारत को इसके लिए चुना गया है। कोडेक्स एलिमेंटेरियसन कमीशन यानी CAC संयुक्त राष्ट्र यूएन के अंतर्राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा गुणवत्ता मानक निर्धारण निकाय की कार्य समिति है। रोम में हुई CAC की बैठक में भारत को सर्वसम्मति से एशिया क्षेत्र के प्रतिनिधि के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट जेन फाइनल टेनिस चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? ये जीता है हेमाद मेदजेदोविक इस चैंपियनशिप को जीतने वाले सर्बिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। वर्ष 2017 में पहले टूर्नामेंट से ही इसका आयोजन इटली के मिलान में हो रहा था। जब ये पहली बार है तब इसका टूर्नामेंट का आयोजन हुआ है सऊदी अरब में। इस बार 2023 में उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 का उद्घाटन किसने किया है? PM मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। अधिकतर PM मोदी के द्वारा उद्घाटन किए गए हैं। हाल ही में जारी मॉर्निंग कंसल्ट की ग्लोबल लीडरशिप लेटेस्ट रेटिंग लिस्ट 2023 में शीर्ष पायदान पर कौन है? PM मोदी इसमें पहले स्थान पर हैं। मैथिली का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2023 किसे दिया जाएगा? तो ये पुरस्कार मिला है संस्कृति मिश्र को। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया जाता है? 11 दिसंबर को यह दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा साल 2002 में की गई थी और यह दिवस पहली बार 2003 में मनाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस की 2023 में थीम थी रिस्टोरिंग माउंटेन इकोसिस्टम। 11 दिसंबर को ही दुनिया भर में यूनिसेफ दिवस भी मनाया जाता है। देश का दूसरा शहर कौन सा है जहां इलेक्ट्रिक कैब सुविधाओं को प्रारंभ किया गया है? बेंगलुरु में इसका प्रारंभ हुआ है। राइड हेलिंग फर्म उबर ने बेंगलुरु में इलेक्ट्रिक कैब सेवा उबर ग्रीन को लॉन्च किया है। देश में मुंबई के बाद बेंगलुरु दूसरा शहर है जहां इलेक्ट्रिक कैब सुविधाओं को शुरू किया गया है। UTT राष्ट्रीय रैंकिंग टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 किसने जीती है? पुरुषों में ये जीती है मानव ढक्कन ने और महिलाओं में ये खिताब जीता था श्रीजा अकुला ने अर्चना कामत को हराकर महिलाओं को ये खिताब जीता था। यह चैंपियनशिप विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में आयोजित की गई थी। साल 2023 में किस भारतीय विज्ञानी को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द लीजन ऑफ ऑनर मिला है? ये मिला था BR ललितांबिका को। इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम यानी IIGF 2023 का 3rd एडिशन कहाँ आयोजित किया गया था? इसका आयोजन हुआ था दिल्ली में। साल 2023 में किस देश के राष्ट्रपति विलियम सोमय रूटो 3 दिन की यात्रा पर भारत आए थे? इसका आंसर है केन्या। केन्या की राजधानी है नैरोबी। मुद्रा केन्याई शिलिंग है। विलियम रूटो इसके राष्ट्रपति हैं। इसरो के अध्यक्ष S सोमनाथ ने कितने भारतीय एस्ट्रोनॉट को ट्रेनिंग के लिए अमेरिका भेजने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर है 4 भारतीयों को। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने साउथ एशिया के सबसे बड़े कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट इवेंट एक्सकॉन 2023 का शुभारंभ कहाँ किया? इसका आयोजन किया गया था बेंगलुरु कर्नाटक में। देश का पहला इलेक्ट्रिक एक्सकेवेटर किस कंपनी ने लॉन्च किया है? इसका आंसर है वोल्वो कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट कंपनी। आंद्रे ब्रूगेर का हाल ही में निधन हुआ। वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? वे प्रसिद्ध अभिनेता थे।
हॉलीवुड के एक्टर थे। हाल ही में किस देश के क्रिकेटर केन विलियमसन ने टेस्ट में 29वां शतक लगाकर डॉन ब्रैडमैन और विराट कोहली की बराबरी की थी? तो इसका आंसर है न्यूजीलैंड। वे न्यूजीलैंड के क्रिकेटर हैं। बीसीसीआई ने वीमेंस प्रीमियर लीग यानी WPL के लिए नई कमेटी का गठन किया था। इसका प्रमुख किसे बनाया गया है? रोजर बिन्नी को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। 1 दिसंबर 2023 तक समाप्त सप्ताह में देश का कुल विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर कितने अरब डॉलर हो गया है? ये पिछली पुरानी खबर है। ये खबर हर सप्ताह आती है। तो अभी 29 दिसंबर 2023 तक अपडेट की बात करें तो देश का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर 623 अरब डॉलर हो गया है। कुछ पॉइंटों में भी है। हाल ही में किस देश की डॉक्टर गाओ याओ जी का निधन हुआ? तो वे चीन की डॉक्टर थीं। उन्होंने 1990 के दशक के दौरान ग्रामीण चीन में एड्स की महामारी को उजागर करने के लिए काम किया था। यह मशहूर थी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने ट्रक ड्राइवरों के लिए कब से एयर कंडीशनर केबिन कंपलसरी करने की घोषणा की है? 2025 से ये घोषणा की गई है, तब से लागू किया जाएगा। हाल ही में किस कन्नड़ अभिनेत्री का निधन हो गया? लीलावती कन्नड़ अभिनेत्री थी जिनका भी निधन हुआ है। हाल ही में किस हाई कोर्ट ने मथुरा स्थित श्री कृष्ण जन्मभूमि साई ईदगाह विवादित परिसर को लेकर फैसला सुनाया? इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा ये फैसला दिया गया है। केंद्र सरकार ने कब तक प्याज के एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध लगा दिया है? 31 मार्च 2024 तक ये प्रतिबंध लगाया गया है। नईम सैयद का निधन हो गया। वे किस क्षेत्र से संबंध रखते थे? वे प्रसिद्ध अभिनेता थे। भारत का पहला सूर्य मिशन कौन सा है जिसने सूर्य की फुल डिस्क तस्वीरें खींची हैं? तो आदित्य L1 है। आदित्य L1 को इसरो के द्वारा 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया था। यह भारत का पहला सूर्य मिशन है। RBI ने हेल्थ केयर और एजुकेशन के लिए UPI ट्रांजैक्शन लिमिट 1 लाख रुपये से बढ़ाकर कितनी कर दी है? 5 लाख रुपये की गई है। हाल ही में सांगी इंडस्ट्रीज लिमिटेड यानी SIL का अधिग्रहण किसने किया है? अडानी ग्रुप के द्वारा इसका अधिग्रहण किया गया है। हाल ही में INS संध्याक किसे सौंपा गया? नौसेना को ये सौंपा गया है। हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध संगीतकार थांगा डार लोंग का निधन हो गया? राइट आंसर है त्रिपुरा। तो ये थे 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आज के लिए आपका टेस्ट क्वेश्चन है, गेटवे ऑफ इंडिया का उद्घाटन कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर आप कमेंट में कमेंट करें। दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा। साथ ही डेली ऐसे ही वीडियो पाने के लिए अपने क्विज GK 360 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉच दिस वीडियो देखने के लिए थैंक यू।